तो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी बकाए असलहा का कानून सिर्फ जंगल में चलता है? जी नहीं, सरमायाकारी की दुनिया में भी यही उसूल राज करता है। आज हम एक ऐसी हिकमत अमली को समझेंगे जिसका मकसद एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है जो किसी भी मार्केट के तूफान का डटकर मुकाबला कर सके। देखें, सरमायाकारी का खेल शुरू होता है एक बहुत ही सादा से मकसद के साथ, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना। लेकिन असल सवाल तो यह है कि ये कैसे किया जाए? और बस यहीं आकर हर सरमायाकार एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है। क्या उन कंपनियों में पैसा लगाया जाए जिनके शेयर्स की कीमत तेजी से बढ़ने की उम्मीद हो, यानी कैपिटल गेन्स का पीछा किया जाए, या फिर उन पुख्ता और मुस्तहकम कंपनियों का इंतखाब किया जाए जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा बाकायदगी से अपने हिस्सादारों में बांटती हैं, जिसे डिविडेंड्स कहा जाता है। तो मुनाफा कमाने के ये जो दो रास्ते हैं ना, ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आइए जरा देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। एक तरफ तो है कैपिटल गेन हंटिंग का रास्ता, मतलब आप यूं समझे कि मुस्तकबिल के एप्पल या गूगल को आज ही पहचानने की कोशिश करना। ये रास्ता खतरनाक है और इसमें गहरी रिसर्च और अच्छी किस्मत दोनों की जरूरत पड़ती है। दूसरा रास्ता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, जो एक मुस्तकिल आमदनी के सिलसिले की तरह है, जहां कंपनियां अपने मुनाफे में आपको हिस्सेदार बनाती हैं। अब ये जो ग्रोथ स्टॉक्स की तलाश है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। कंपनी की एक एक तफसील जाननी पड़ती है और सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा वेल यानी बड़े खिलाड़ियों से, जो किसी स्टॉक की कीमत को मसनूई तौर पर बढ़ाकर एक जाल बिछाते हैं, और जैसे ही छोटे सरमायाकार उसमें दाखिल होते हैं वो अपना मुनाफा लेकर निकल जाते हैं और बाकी सब पीछे रह जाते हैं। तो इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल में एक आम सरमायाकार आखिर करे तो क्या करें? यहीं पर यह सोर्स मटेरियल एक बड़ा जबरदस्त नजरिया पेश करता है, फिटेस्ट फलसफा। इस पूरे फलसफे का निचोड़, इसका खुलासा बस इस एक जुमले में है: जब मार्केट गिरती है तो सिर्फ सबसे मजबूत ही बच पाता है। यह हिकमत अमली सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं, बल्कि तूफान में भी सहारा देने के लिए बनाई गई है। तो सवाल यह है कि यह फिटेस्ट पोर्टफोलियो आखिर बनाया कैसे जाए? चलें, इसके कुछ अमली उसूलों पर नजर डालते हैं, वो उसूल जो आपको इस खेल में टिकाए रखेंगे। एक फाइनेंशियल कंपनी की पहचान के लिए 4 बुनियादी उसूल हैं। पहला, क्वालिटी, यानी क्या कारोबार खुद मजबूत है। दूसरा, हाई डिविडेंड यील्ड, क्या वो अपने मुनाफे में दिल खोलकर हिस्सा देती है। तीसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी क्या उसके पास मुश्किल वक्त के लिए कोई हिफाजती बफर है। और चौथा, ग्रोथ, क्या वो वक्त के साथ साथ बढ़ भी रही है। अच्छा, उसूल नंबर 3 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको यूं समझें जैसे हम अपने घर के बजट में से कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फिटेस्ट कंपनियां अपनी सारी कमाई बांट नहीं देती, बल्कि कुछ हिस्सा मुस्तकबिल की गैर मुतवक्का मुश्किलात या नए मौके के लिए बचाकर रखती हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि आदाद और शुमार इसकी गवाही देते हैं। जरा सोचें, 1990 से 2006 के दौरान जिन कंपनियों ने अच्छा डिविडेंड तो दिया, लेकिन साथ ही अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाया भी, उन्होंने उन कंपनियों को सालाना 8.2% की भारी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया, जो सब कुछ बांट देती थीं। मतलब साफ है, एहतियात में ही ज्यादा मुनाफा है। और चौथा बुनियादी उसूल है ग्रोथ का, मतलब ऐसी कंपनियों को चुनें जिनका माजी मुसलसल तरक्की का सबूत देता हो। अगर कोई कारोबार सालों से अपने डिविडेंड्स में इजाफा कर रहा है ना, तो ये उसकी सेहत और मुस्तकबिल में भी ऐसा करने की सलाहियत का एक बहुत मजबूत इशारा है। अच्छा, एक बार जब आपने कंपनी चुन ली, तो अब बारी आती है पोर्टफोलियो को संभालने की। इसके लिए भी 4 अमली उसूल हैं। पहला, ज़हनी सुकून, यानी ऐसी सरमायाकारी करें जो रात को आराम से सोने दे। दूसरा, कोई भी चीज महंगी ना खरीदें। तीसरा, कमजोर को निकालकर सिर्फ मजबूत को रखना। और चौथा, अपने खतरात को हमेशा तकसीम करना। एक सुनहरा उसूल याद रखें, किसी भी चीज के लिए उसकी असल कीमत से ज्यादा पैसे कभी ना दें। सरमायाकारी में इसका अंदाजा प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशो से लगाया जाता है। सीधे साधे लफ्जों में यह बताता है कि कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितने रुपए अदा किए जा रहे हैं। ये जितना कम हो उतना ही बेहतर है। और ये चार्ट इस असूल की ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जिन सरमायाकारों ने सबसे कम पीई वाली यानी सस्ती कंपनियों का इंतखाब किया, उन्होंने सबसे महंगी कंपनियों के मुकाबले में सालाना 9.2% ज्यादा मुनाफा कमाया। सबक बिल्कुल वाज़ेह है, सस्ती और अच्छी चीज खरीदना हमेशा एक बेहतरीन सौदा होता है। 8वां उसूल, और शायद सबसे मशहूर उसूल, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी हमेशा 100% दुरुस्त नहीं हो सकता, इसलिए अपनी सरमायाकारी को मुख्तलिफ कंपनियों में फैला देना किसी एक गलत फैसले के बड़े नुकसान से बचा लेता है। बिल्कुल इस चार्ट की तरह
एक मजबूत पोर्टफोलियो भी कई अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनता है। अगर एक सेक्टर या कंपनी मुश्किल में आ भी जाए तो दूसरे आपके सरमाए को सहारा देते हैं। यह बिल्कुल वही बात है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो आखिर में सवाल यह है कि ये फिटेस्ट कंपनियां कामयाब होती क्यों हैं? इसकी वजह बहुत सादा है। ये हिकमत अमली स्टॉक मार्केट में सट्टाबाजी के बारे में नहीं, बल्कि बेहतरीन कारोबारों में हिस्सेदारी खरीदने के बारे में है। एक फिटेस्ट कारोबार में ना ये 4 खूबियां एक साथ मिलती हैं। वो अपने मुनाफे में आपको हिस्सेदार बनाता है, उसमें आगे बढ़ने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है, वो अपनी असल कीमत से महंगा नहीं होता और सबसे अहम, इस पर कर्जों का ज़्यादा बोझ नहीं होता। तो हासिल कलाम क्या है? सीधी सी बात है, जब एक बेहतरीन आला क्वालिटी का कारोबार खरीदने का मौका मौजूद हो तो किसी औसत दर्जे की चीज़ पर समझौता क्यों किया जाए? ये हिकमत अमली किस्मत आजमाने के बजाय म्यार पर इन्हिसार करने का नाम है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, क्या कोई भी हिकमत अमली वाकई हमेशा के लिए फिटेस्ट रह सकती है?